गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। मैं आपको देख नहीं रही हूँ, वेट। सो गुड मॉर्निंग। अब मेरा फेस आपको दिख रहा होगा, अंधेरा था और वेदू जी तो अभी सोए हुए हैं आराम से। तो तब तक हम अपना काम निपटाते हैं फटाफट। अभी जो नज़ारा मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना, वो देख के मैं भी बहुत हैरान हो जाती हूँ कभी कभी। रोज़ तो नहीं होती हूँ, कभी कभी हो जाती हूँ। ये देखिए, ये है वेदू की करामातें। ये देखिए, ये देखिए। मतलब पहले ऐसा होता था ना कि वेदू यहाँ नहीं चढ़ पाता था, ऊपर डाइनिंग टेबल पर नहीं चढ़ पाता था, लेकिन अब वो इस चेयर पे पैर रख के सीधे यहाँ आके बैठ जा रहा है और पूरी यहाँ पे त्रासदी हो जा रही है। हाँ, तो पहले हम करते हैं लाइट्स ऑफ और बाहर आपको दिखाती हूँ, उजाला हो चुका है। बहुत अच्छा सा मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है। आगे से ना व्यू अच्छा नहीं है कुछ, मतलब किसी का घर है लेकिन ये व्यू बहुत अच्छा है। तो पहले लग जाते हैं काम पे। एक तो परेशानी ये हो गई, आज मेरे पास वो जो मेरी रिंग लाइट थी जिस पे फ़ोन को रख करके मैं वीडियोस बना लेती थी, लेकिन अब वो है नहीं क्योंकि वेदू भाई साहब ने वो तोड़ दिया है गिरा करके कल। पता नहीं, रिंग लाइट पे तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। रात में देखो ऐसे फैला हुआ था सब कुछ। मैं सोचती हूँ कि रात को ही मैं काम कर लूँ, लेकिन भाई अगर मैं इनके बगल से उठ जाती हूँ ना वेदू जी के, तो ये खुद भी उठ जाते हैं। तो सारा काम अब अभी बिखरा हुआ है। ये देखो सब ऐसे ही रखा हुआ है, मैसी मैसी। ये यहाँ पे सर्फेक्स ये यहाँ पे इसीलिए ऐसे रखा हुआ है क्योंकि मैंने बताया था ना कल पानी नहीं था, तो मैंने यहीं पे वेदू के कुछ कपड़े धो दिए थे। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। तो सबसे पहले करते हैं आप लोगों से कुछ बातें, उसके बाद करेंगे सारा काम। घर तो वैसे बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है, यही चीज़ होती है मेरे साथ, पता है, कभी कभी। लेकिन कभी कभी वेदू सो जाता है टाइम से, बहुत आसानी से सो जाता है, तो मैं रात में ये सारा काम कर लेती हूँ। लेकिन जब वो नहीं सोता है ना, तो फिर ऐसे ही सब कुछ बिखरा बिखरा रहता है। सुबह उठो और ये सब देख करके ऐसा नहीं है कि दुख होता है, क्योंकि मुझे तो अच्छा लगता है भैया, मेरा बेटा जितनी गंदगी करे मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहे। और फिर आपको तो करना ही पड़ेगा साफ़ सुथरा, आप कितना ही हाइजीन मेंटेन कर लो, लेकिन बच्चे सब तहस नहस कर देते हैं। तो मैं आपको ना मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। वो किस्सा मतलब रियलिटी है। और अभी क्या, मैं बहुत लंबे समय से ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ। ऐसा है कि हम लोगों के घर में है एक पेट, ठीक है, डॉग है अल्फ़ा, जिसे हम लोग एज अ फैमिली मेम्बर ही ट्रीट करते हैं और सब लोगों को उसके साथ बहुत लगाव है। मम्मी पापा उसे खूब डांटते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं करता है कि भाई उसे घर से बाहर जा भेज दे, मतलब कोई ध्यान ना करे या उसको नहलाए धुलाए नहीं। हाइजीन का भी उसका पूरा ध्यान रखा जाता है, खाना पीना भी उसका पूरा ध्यान में रखा जाता है। जैसे कि वो नॉनवेज खाता है, मतलब रेगुलर उसको नॉनवेज चाहिए ही चाहिए। तो अभी श्राद्ध वगैरह था, तो फिर इस बीच हम लोगों ने उसको नॉनवेज तो नहीं दिया, लेकिन हाँ हम लोग क्या करते थे कि दूध वगैरह वो खाता है, दूध के साथ वो चावल वगैरह ले लेता है। तो ये सब चीज़ें हम देते थे। कुल मिला के हम लोग उसका ध्यान रखते हैं, सब लोग, हम लोग इट मीन्स आँचल और मेरे भाई बहन वगैरह सब लोग, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है ना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो देखा देखी में आपको देख करके पेट ले लेते हैं, ठीक है। मैं किसी एक व्यक्ति के लिए बात नहीं कह रही हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आपको देख करके उन लोगों को शौक लगता है कि भाई हम भी ले लेते हैं पेट, और वो लोग क्या करते हैं ना, पेट ले लेते हैं, लेकिन उनको सिर्फ ये दिखाई देता है कि हम लोगों ने पेट लिया है। उन्हें ये नहीं दिखाई देता है कि हम किस तरीके से उसको ट्रीट कर रहे हैं या हम किस तरीके से उसको एक माहौल दे रहे हैं। लोग क्या करते हैं, देखा देखी में पेट ले लिया, लेकिन उसके बाद वो उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। वो घूम रहा है बाहर तो घूमने दो, और कुछ भी वो कहीं भी पड़ा हुआ कुछ भी खा रहा है खाने दो, उस पर वो छोटी छोटी चिड़चिड़ियाँ लग जाती हैं, कोई ध्यान नहीं, नहलाना नहीं धुलाना नहीं। और ऐसे में जो एनिमल्स होते हैं ना, पेट एनिमल्स हैं, वो भी चिड़चिड़े हो जाते हैं भाई। और
वो ना दूसरों को काटने लगते हैं। ऐसा होता है भाई, जब घर में आपको खाना नहीं मिल रहा है तो आप बाहर ढूंढेंगे। बाहर ऐसा तो है नहीं कि हर वक्त खाना ही आपके लिए रखा हुआ है, तो ऐसे में वो दूसरे को काटना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है ना, बहुत सारे लोग भी परेशान होते हैं। अब आपका एक शौक जो आपने किसी दूसरे को देख करके पाला, मतलब कि आपके अंदर आया कि भाई हम भी पाल लेते हैं, लेकिन आप ना उसको रख पा रहे हो, ना आपके अंदर उसके प्रति कोई ज़िम्मेदारी है, तो ये बहुत गलत चीज़ है। ऐसे में मेरा मानना ये है ना कि आप जहाँ से उस डॉग को लेके आए हो वहीं छोड़ दो भाई। ज़रूरी नहीं है कि आप सारे शौक़ को पूरा ही किया जाए। जो आपके बस का नहीं है, आपके बस से बाहर है, उस काम को ना करें। ख़ास करके देखा-देखी इस तरीके से किसी की ना करें। इसके अलावा मैंने एक और चीज़ देखी कि बहुत से क्या, हमारे इंडियन कल्चर में, हमारे हिंदुत्व में, हिंदू धर्म में गाय को बहुत मान दिया जाता है, ठीक है। गाय माता है हमारे लिए, क्योंकि हम उसका दूध पीते हैं और हम उसे पूजते हैं, बहुत पूजनीय होती है, ठीक है। तो सिर्फ पूजा करना भर काफ़ी नहीं है, उसके लिए कुछ अच्छा करना, ये सबसे बड़ी सेवा है। ये बताता है कि आप किसी की भक्ति में किस प्रकार लीन है। ये थोड़ी ना आप दिन रात पूजा कर रहे हैं, गौ माता आप दिखावे के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको रत्ती भर उनकी परवाह नहीं है। कुछ दिनों पहले मैं मार्केट में थी, ऑलमोस्ट जितने भी दुकानदार होते हैं उन लोगों की शॉप पे ना एक आपने देखा होगा छोटा सा स्टैचू टाइप का होता है, जिसमें गाय होती हैं और उनका एक बच्चा होता है। मतलब वो दुकान के लिए शायद बहुत अच्छा माना जाता है ना, लकी चार्म होता, कुछ होता होगा, तो वो हर किसी की शॉप पे रहता है। उसी के बाहर एक जो गाय है, वो एक पॉली के अंदर कुछ सब्जियां किसी ने फेंकी हुई हैं, कुछ रखा था उसके अंदर, वो खा रही है, ठीक है। वो उसको खाने की कोशिश कर रही है, उससे पन्नी तो फट नहीं रही है, तो वो पन्नी सहित उसे खा रही है। और वहाँ पे 10 लोग देख रहे हैं, सारी दुकान वाले देख रहे हैं, कोई पानी डाल रहा है उस पर कि भाग जाए यहाँ से, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन मजाल है कि किसी व्यक्ति ने वो पॉली उसके मुँह से हटा ली हो। किसी के अंदर इतनी श्रद्धा भाव कुछ नहीं। मैं तो मानती हूँ ऐसे लोग ना ढोंग करते हैं, जो ये पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जब सामने आपके कोई चीज़ है जिसके प्रति आप दिखा रहे हैं कि आप भाई इतने निष्ठावान हैं, और तब आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप ढोंग कर रहे हैं। किसी ने उस गाय को रोटी फल कुछ नहीं दिया, बल्कि उसे मार मार के भगाया जा रहा था वहाँ से कि आगे से हट जाओ, क्योंकि हमारी दुकान में ग्राहक आने वाले हैं, है ना। ये चीज़ हो रही है। तो आप ही बताइए, ऐसी पूजा पाठ या गाय के प्रति श्रद्धा क्या सत्य हो सकती है? मेरे हिसाब से तो सब ढोंग है। तो ये सारे किस्से जो मैंने आपको अभी बताए, ये मैं इसीलिए आपको बताना चाह रही हूँ कि जानवर ना बोल नहीं सकते हैं, लेकिन दर्द उन्हें भी बिल्कुल आपकी तरह होता है। तो कोशिश ये करो किसी जानवर को नुकसान मत पहुँचाओ, और अगर आपको लग रहा है कि उसे कोई हार्म पहुँच रहा है तो वो काम ही मत करो। बहुत से लोग गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो मेरे साथ तो ये बहुत होता है। मैंने आपको बताया मैं स्कूटी चलाना सीख गई हूँ, तो क्या होता है कि अगर मुझे 4-5 कहीं पे भी डॉग दिख रहे हैं, स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं, तो मैं थोड़ी सी ना स्लो कर लेती हूँ, स्कूटी जो है थोड़ी स्लो कर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है वो एकदम आएगा, अगर रोड क्रॉस करेगा तो कोई ना कोई स्कूटी के नीचे आके किसी को चोट पहुँच सकती है, तो मैं स्लो कर लेती हूँ स्कूटी। लेकिन ऐसे लोग होते हैं ना जो बगल से इतनी स्पीड से निकल रहे हैं, और अक्सर तो मैं जब टेम्पो से आना जाना करती हूँ ना, वो भाई साहब तो बिल्कुल उस कुत्ते के बिल्कुल नज़दीक पहुँच जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका ब्रेक नहीं लगता, क्योंकि वो जानते हैं वो हट जाएगा अपनी जान बचाने के लिए। मैं सोचती हूँ अगर तुम लोगों को रख दिया जाए एक गाड़ी के आगे, और तुम रोड क्रॉस कर रहे हो और स्पीड से कोई गाड़ी आ रही है, तो तुम क्या, गाड़ी वाला ये सोचेगा यार बच जाएगा या रोड क्रॉस कर लेगा, या वो ब्रेक लगाएगा? हम लोगों ने मान लिया है कि वो जानवर है, मरते भी हैं तो क्या ही जा रहा है। लेकिन याद रखो, उन जानवरों से बड़े जानवर अब आप हो चुके हो। आपकी मौत का भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप उन जानवर बेजुबान जीवों के साथ ऐसा कर रहे हो। तो ऐसा ना करें। ये सब बताने के पीछे मेरा बस एक ही मकसद है कि जो जीव है ना, वो जीव होते हैं, जिनमें जान है, उनको दर्द भी होगी, तकलीफ़ भी होगी। तो आप लोग उन दर्द और तकलीफ़ को अपना समझ के किसी सामने वाले को ट्रीट करें। बाकी घर का काम निपटाते हैं फटाफट। वैसे मैं वीडियो इसलिए नहीं दिखा रही हूँ कि भाई मैं घर का काम खुद कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो तो बस ऐसे ही व्लॉग बनाना है, तो सब कुछ दिखाना ही होता है ऑलमोस्ट। काम बहुत सारा है। सबसे पहला काम पता है मैं क्या करने वाली हूँ? ये आलू और प्याज जो है ना, इनको रख देती हूँ वापस से। ये टोकरी जो है, वेदू को पता नहीं क्या मज़ा आता है, ये आलू प्याज टमाटर सब, नहीं टमाटर नहीं फेंकता है, टमाटर खाता है। अच्छा एक बात और है, मेरी जो छोटी बहन है आँचल, जब हम लोगों के यहाँ फर्स्ट टाइम फ्रिज आया था,
मैं आपको बताती हूँ, अब मुझे सन तो याद नहीं, हम बहुत छोटे छोटे थे। तो उस वक्त ना फ्रिज एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि भाई फ्रिज आ रहा है और पूरे मोहल्ले में मिठाई बट रही है वाला सीन मैंने देखा है। तो हमारे घर में फ्रिज आया था तो मम्मी की फ्रेंड बगल में रहती थी, उन लोगों को भी मिठाई वगैरह खिलाई, बांटी, मतलब मिठाई वगैरह बट रही थी। तो क्या हुआ ना कि हमारे लिए तो फ्रिज भाई बहुत बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ थी, वाकई में उस समय बहुत बड़ी चीज़ होती थी। तो कि अब जो टमाटर, दही वगैरह है वो सब फ्रिज में रखा जाता है ना, पापा मम्मी सब फ्रिज में रखते हैं। तो मेरी जो छोटी बहन है वो क्या करती थी ना, फ्रिज को खोल के उसके अंदर फिट हो जाती थी, आराम से उसके अंदर बैठ जाती थी और दरवाज़ा हल्का खुला रहता था, अंदर ही बैठ के टमाटर खाने लग जाती थी, दही खाने लग जाती थी। तो वो सीन ना बहुत ही ज़्यादा मेरे को याद आता है, तो मेरे को बड़ी हंसी आती है। और सेम वही चीज़ अब वेदू करता है। अगर वो ना वो कमरे के अंदर है, बेड पे भी बैठा है, अगर मैं फ्रिज खोल रही हूँ, वैसे वो बेड से उतरने में कभी कभी उसको डर लगता है क्योंकि हमारा बेड थोड़ा सा ऊंचा है, ठीक है, तो उसको डर लगता है। लेकिन अगर फ्रिज खुला है तो पता नहीं वो डर कहाँ भाग जाता है, वो इतनी स्पीड से आता है ना, मुझे दरवाज़ा नहीं बंद करने देता, उसे पता है अंदर टमाटर और दही है। उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, टमाटर भी बहुत पसंद है, दही भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे वही सारी चीज़ें याद आती रहती है। मैं सोचती हूँ कि इसके अंदर आंचल वाले ही वो सिम्टम्स चले गए दही और टमाटर खाने का। मेरी बहन तो टमाटर इतना ज़्यादा खाती थी ना, बेहिसाब टमाटर खाती थी। अभी वेदू भी सेम वही चीज़ करने लगा है कि टमाटर सब्जी के लिए काटना है तो उसको देना ही देना है टमाटर। योगा क्लास जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ वहाँ से आने के बाद, क्योंकि बहुत रिलैक्स का टाइम मिल जाता है मुझे, रिलैक्स क्या, वेदू के पीछे तो भागना ही होता है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं अगर काम करती रहूँ तो वहाँ से अगर 10% भी मेरा थोड़ा बहुत वेट लॉस होगा तो घर के काम में भी कुछ 1-2% तो नीचे आएगा ही मेरा वेट। बस यही रीज़न है कि मैं घर के काम खुद करना चाहती हूँ, कुछ समय तक, हमेशा नहीं, कुछ समय तक। मैं काम कर रही थी, मैंने आपको बताया ना नीचे स्कूल है और 8 भी लगभग बज ही गए हैं तो बच्चे आ गए हैं। तो एक आवाज़ आई ना मुझे बच्चे की, तो मुझे लगा वेदू उठ गया है, बट वेदू जी तो अभी सोए हुए हैं। देखिए कितनी गहरी नींद में अभी सोए हुए हैं। उसके उठते ही मैं समझ जाती हूँ अब इससे आगे कुछ काम नहीं हो पाएगा। 8 बज चुके हैं और थोड़ा बहुत काम तो हो गया है। पूरा काम कर लेती हूँ, अभी तो बर्तन बहुत सारे हैं यहाँ पे। मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, क्योंकि कैमरे के चक्कर में ना मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। सारे के सारे बर्तन मेरे धुल चुके हैं और पता है मैं अपनी स्पीड के बारे में तारीफ़ तो नहीं करूँगी। 8 बजने वाले थे ना उस वक्त, मतलब 8 बजने में 5 या 7 मिनट थे और देखो 8:10 ही मिनट हुए हैं अभी। मेरा सारा काम, मतलब सॉरी सारा काम नहीं, बर्तन सारे धुल चुके हैं। और ये देखो ये है हमारी गैस की पाइप जो ऐसे गई हुई है। जब ये घर बना होगा ना तो यहाँ पे ये होल नहीं किया हुआ है, तो मैं कई बार सोचती हूँ कि यहाँ पे वो करवाती हूँ, क्योंकि ऐसे में इसके कटने का बहुत डर लगता है मुझे। खैर हस्बैंड आएंगे तो उन्हीं से करवाऊँगी। थोड़े से तो आलसीपना मेरे को करना ही चाहिए। ये सब काम तो मेरे हस्बैंड के हैं भाई, आएंगे अपने आप करवाएंगे। तो फिलहाल मैं फटाफट अपने सारे बर्तनों को संभाल लेती हूँ।
ये है मेरी फेवरेट जगह इसीलिए, क्योंकि जब ये ऐसे खाली रहता है ना तो बहुत खुशी मिलती है, लेकिन ये ऐसे खाली रह नहीं सकता है चाहे आप कितनी कोशिश कर लो। तो ऊपर का काम हो गया है, लेकिन अभी नीचे देखिए बहुत सारी गंदगी है यार, अभी ये भी तो करना है फटाफट फटाफट। ये देखिए, और उससे भी अच्छी बात ये है 8:15 हो चुके हैं, ना जाने कैसे आज वेदू जी इतने आलसी बने हुए हैं कि अभी तक सोए हुए हैं। हाँ, अभी सिर्फ झाड़ू मारी है यहाँ पे, ठीक है, और कूड़ा देखो कितना सारा निकला है, और सिर्फ इतने से एरिए का कूड़ा है ये, इतने से एरिए का। समझ में नहीं आता कहाँ से आ जाता है इतना कूड़ा। सब वेदू की करामात है, सब वेदू की करामात है, अपने आप सोया रहता है, जब काम करने की बारी होती है ना वेदू सोया रहता है। ओ ओले ओले, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, उठ जाओ ना, गुड मॉर्निंग उठ जाओ ना, गुड मॉर्निंग ओ मेरा बच्चा, ओ मेरा बेटा, मम्मा का सोना राजा। अच्छा, वेदू जी के लिए भी हमने बोला कि वेदू जी उठते नहीं, तो वेदू जी तुरंत उठ गए। पहले सबको हाय कर दो, हाय, हेलो कर दो, हाय, गुड मॉर्निंग। हाँ कर, देखो ये देखो, देखा आपने, मैंने बिल्कुल कुछ नहीं बोला। वो कहाँ पे देख के जय कर रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। वो जय कर रहा है मंदिर को देख के। वेदू जी को रोज सुबह उठ के हम यहीं पे लेके आते हैं। वेदू जी सबसे पहले जय करते हैं भगवान जी को, है ना। हाँ मम, अच्छा वो तो भगवान जी का मम है, आपके लिए भी मम लाना है, अभी लेके आते हैं आपके लिए भी मम। इसके बाद वेदू के उठते ही हम लोगों ने सुबह सुबह खाया खाली पेट एक एप्पल, और यहाँ पे ना वेदू के साथ मैं थोड़े से कार्टून्स देख रही, राइम्स देख रही थी, और इतने ध्यान से देख रही थी पता नहीं इन सब चीज़ों की जैसे आदत हो गई। और वेदू भी यहाँ पे एप्पल खाते खाते खूब मज़े कर रहा था। और इसके बाद क्या था, मेरा जितना काम आपके सामने हो गया ना, बस हो गया था, उसके बाद तो कुछ काम हो ही नहीं पाया। नाश्ता भी नहीं बना पाई। यहाँ पे ना मैंने दूध को बहुत ज़्यादा गर्म किया, और ये क्रीमी सा एक मिक्सचर मेरे पास था जो कि बहुत यम होता है, और इसको मैंने ब्रेड पे लगाया। फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कर रही थी, पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होने वाला है। छोड़ा घर से आया है ये आम का अचार, ये देखिए खट्टा खट्टा स्वादिष्ट अचार। तो आज के खाने में ना बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज मैंने चटनी बनाई है, बहुत दिनों के बाद चटनी भी बनाई है, साथ में अचार भी है। ये अचार सारा मेरे लिए नहीं है, सबके लिए है। हाँ हाँ हाँ, खाना खाने बैठ जाओ रे, खाना बहुत ज़्यादा है। ये तो उरुचा खाना विद्दू का है। ये